अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वादी अमीना के आर्जी खैमा बस्ती लाखों फर्जंदान इस्लाम की लब्बैक की सदाओं से गूंज रही है और जाज इकराम आज चारशुंबा 8 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी को यौम तरबिया की मुनासिबत से मीना पहुँचना शुरू हो गए हैं, जो 2025 के हज मनासिक के बाज़ाब्ता आगाज़ की अलामत है। तकरीबन 64% हुज्जाज इकराम मीना में यौम तरबिया गुजार रहे हैं, जबकि बकिया 36% बराह रास्त अरफात रवाना होंगे, जो हज का मरकजी रुकन है। इसके बाद वो अय्याम तशरीक़ के लिए मुज़द्दलिफ़ा के रास्ते मीना वापस आएंगे। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम से तकरीबन 7 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में वाक़ मीना मजहबी और तारीख़ी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये वो मुकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियाँ मारी थी और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया था। ये रिवायत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्जतुल विदा के दौरान दोबारा जिंदा की। मीना में तीनों जमरात और मस्जिद कैफ जैसे अहम मुकामात मौजूद हैं। एक ऐसी मस्जिद जहाँ मुतअद्दिद अंबिया इकराम के नमाज पढ़ने का अकीदा है। आज हुज्जाज सारा दिन मीना के खैमा बस्ती में गुजार रहे हैं, जहाँ वो 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद रात दिर गए हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना हो जाएंगे। सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया ने आज़मीन पर जोर दिया कि वो गर्मी की थकन से बचने के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपने खैमों में रहें। SPA के मुताबिक उन्होंने कहा कि आज़मीन को अपने सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित और हिदायत पर अमल करना चाहिए। हज सिम्पोजियम के मौके पर मुख्तलिफ मुल्कों के हज मिशन के सरबराहान से मुलाकात में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने हज उमूर के सरकारी दफातर को हिदायत की कि वो मुक़द्दस मुकामात के अंदर आज़मीन की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने अरफात से मुज़द्दलिफ़ा पैदल चलने के बजाय मखसूस ट्रांसपोर्ट ज़राए इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने नसक काट की अहमियत को उजागर किया और इसे मस्जिद हरम, मुक़द्दस मुकामात या अवामी ट्रांसपोर्ट ज़राए तक रसाई के लिए लाजमी करार दिया। सऊदी वजीर सेहत फहद जलाजल ने कहा है कि हज के दौरान ड्रोन के जरिए दवाओं की तरसील 2 साल की अनथक तहकीक व आजमाइश और तजुर्बे का नतीजा है। अरब न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का मकसद हज सीज़न के दौरान बड़ी सतह पर दवाएं ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि हज सीज़न में ज़मीनी रास्तों से दवाओं को पहुँचाने में 90 मिनट दरकार होते हैं, लेकिन ड्रोन के जरिए यह काम महज 6 मिनट में हो जाता है और बहुत वक्त बचता है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दवाओं को ज़रूरत की जगह पर पहुँचाने की राह में हायल रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। ख़ासतौर पर मुकामात मुक़द्दसा में इंसानी हुजूम या गाड़ियों की वजह से जो ताख़ीर होती थी वो बहुत ज़्यादा हद तक घट जाएगी। तौक़े के इस साल 12,50,000 हुज्जाज इस्लाम की अहम इबादत में शरीक होंगे। अमेरिका के सिफारतकारों ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अराकीन की जानिब से बॉडी के दीगर 15 अराकीन पर जोर दिया गया है कि वो गाज़ा में जंगबंदी के हवाले से करारदाद के हक़ में वोट दें, जिस पर आज वोटिंग होने का इम्कान है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आज पेश की गई करारदाद में गाज़ा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी के निकात शामिल हैं। खबरसां इदारे ने इसके मसूदे को देखने का दावा करते हुए कहा है कि इसमें हमास के हाथों यरगुमाल बनाए गए अफराद की रिहाई और गाज़ा में इंसानी इमदाद के दाखिले पर पाबंदियों को फौरी तौर पर हटाने और महफूज बनाने के साथ साथ बिला रोक टोक तकसीम का मुतालबा भी किया। मसूदे में इस ज़िमन में अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा भी शामिल है। करारदाद की कामयाबी के लिए इसके हक़ में 9 वोटों की ज़रूरत होती है, जबकि मुस्तकिल अरकान जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस शामिल है, इनकी जानिब से इसको वेटो भी नहीं किया जाता। अमेरिकी हुकाम की जानिब से 2 चीनी शहरियों पर खतरनाक हयातियाती मवाद की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसको मुमकिना तौर पर अमेरिका में ज़रूरी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से एक ने अमेरिका का दौरा किया था जबकि एक मिशिगन में है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आज अमेरिकी महकमा इंसाफ ने मवाद की शिनाख्त फोसिरियम ग्रैमिनियम के तौर पर की है, जो एक किस्म की फंगस है और साइंस में इसकी दर्जाबंदी ज़रूरी दहशतगर्दी के मुमकिना हथियार के तौर पर की गई। बयान में कहा गया कि फंगस कुछ फसलों में हेड ब्लाइट लाती है और हर साल आलमी सतह पर अरबों डॉलर के नुकसान का बायस बनती है। FBI के पास आने वाली एक मुजरिमाना शिकायत के मुताबिक चीन के 34 साला महक़क़ जोनियोंग लियो जुलाई 2024 में उस वक्त फंगस को अपने साथ लाए थे जब वो अपनी दोस्त यंकिंग जैन से मिलने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फंगस को गैर कानूनी तरीके से लाने का इतराफ़ भी किया है और कहा कि इसका मकसद मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी में इस पर तहक़ीक़ करना था, जहाँ इनकी दोस्त जैन काम करती है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए टैक्सों और अखराजात से मुतालिक बिल को घिनौना और शर्मनाक इक़दाम करार दिया। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं माज़रत चाहता हूँ लेकिन मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि इन सबको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया। आपको इल्म है कि आपने गलत किया, आपको पता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट में एलन मस्क ने ऐवान के हवाले से कहा, कांग्रेस अमेरिका को दिवालिया कर रहा है। एलन मस्क ने सदर ट्रंप की इंतजामिया में 129 दिन काम करने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने पहली मरतबा हुकूमती पॉलिसी की मुखालिफत में कोई सख्त बयान दिया। टैक्सेस और अखराजात का बिल ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद सेनेट में ज़ेर बहस है। इस बिल के कानूनी शक्ल इख्तियार करने की सूरत में इन सब्सिडीज में भी कमी आएगी जिनसे एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को फायदा पहुंचता रहा है। ईरान के रूहानी लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिकी मुतालबात को मुस्तरद किया और कहा है कि जौहरी अफजुदगी ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मरकजी हिस्सा है। आज चारशंबे के रोज तेहरान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी रूहुल्लाह खामेनी की 36वीं बरसी के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए खामेनेई ने कहा कि अमेरिका ईरान की जौहरी सरगर्मियों के हवाले से कुछ नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन का बुनियादी मुतालबा यह है कि ईरान अपनी जौहरी सनत को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें और तोनाई की ज़रूरियात के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करें। अमेरिका की बेबुनियाद बातों का हमारे पास दो टोक जवाब है और ये है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। खामेनेई ने यूरेनियम अफजुदगी को मुकम्मल तौर पर रोकने से मुतालिक अमेरिकी मुतालबात को भी मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता महीने से ताहाल तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ओमान और रोम में बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के लिए 5 और का इनेकाद हो चुका है। मुज़ाकरात ओमान के ज़ेर सालिसी हुए और दोनों फरीक़ीन ने किसी कदर पेशरफ्त का इतराफ़ किया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मुज़ाकरात को पेचीदा बनाने वाली एक वजह अमेरिका का यह इसरार है कि ईरान अपना यूरेनियम अफजुदगी प्रोग्राम खत्म करे, जिसे ईरान के वज़ीर ख़ारजा और चीफ मुज़ाकराकार अब्बास इराक़ची समेत आला ईरानी हुक्काम ने नाकाबिल कबूल करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इन रास्तों पर गौर कर रही है जिनके जरिए वो इन तारिकीन वतन को काम करने के इजाज़तनामे देने से रोक सकें जिनकी पनाह की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा है। CBS ने महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के 2 एहलकारों के हवाले से इत्तला दी। अमेरिकी कानून फिलहाल इमिग्रेशन अफसरान को इजाज़त देता है कि वो तारिकीन वतन को वर्क परमिट दे सकते हैं अगर इनके सियासी पनाह के दावे के मुकदमात कम अज़ कम 180 दिनों से ज़ेर इल्तवा है। वो DHS एहलकारों ने आज CBS को बताया कि ट्रंप इंतजामिया अब एक ऐसे ज़ाब्ते पर गौर कर रही है जो सियासी पनाह के मुतलाशियों को नए वर्क परमिट के इजरा को उस वक्त तक मुअत्तल कर देगा जब तक कि अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज औसतन 180 दिनों के अंदर सियासी पनाह के तमाम दावों का फैसला नहीं कर देती। CBS ने बताया कि मौजूदा पॉलिसी पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक बड़े पैमाने पर केस बैकलॉग्स और ऑपरेशनल रुकावटों की वजह से मजीद बढ़ जाएगी और वजाहत की कि गुज़िश्ता साल अमेरिकी पनाह की दरख्वास्तों में 77% से ज़्यादा दरख्वास्तें 180 दिन से ज़्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवा थी। गाजा में इजरायली फौज की बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है। इमदादी मरकज के करीब इजरायली बमबारी से कम 58 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। शहीद होने वालों में अक्सरियत खुराक के लिए कतार में खड़ियों की थी। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी ज़राए का इस हवाले से कहना है कि खान यूनुस, रफा, देर अल बलख और गाजा शहर में मुतअद्दिद इलाकों में बमबारी की गई। इजरायली बमबारी में शहीद होने वालों की लाशों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनुस के नासर अस्पताल में 35 शोहदा की मैयतों को मुंतकिल किया गया, जिनमें से 27 अफराद को राफा में इमदादी मरकज के करीब गोलियां मारकर शहीद किया गया। अल शफा अस्पताल को 14, अल अक्सा शोहदा अस्पताल को 6 और अल अरबी अहली अस्पताल को 3 लाशें मौसूल हुई। तिब्बी हमले का कहना है कि जोरा के इलाके में एक इजरायली ड्रोन हमले में कम से कम 4 अफराद शहीद हुए, जबकि देर अल बल्ख में एक और हमले में 3 अफराद जान से गए। दूसरी जानिब गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने जानी मूर, जो इजराइल की कट्टर हिमायत करने वाले अमेरिकी एंजिली बशारत के रहनुमा हैं, इनको अपना नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मुकर्रर किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि शाम की सरजमीन से शुमाली इजराइल पर दागे गए 2 मिसाइल खुले इलाकों में गिरे हैं। IDF ने आज इसकी तस्दीक की। IDF ने टेलीग्राम पर लिखा, हासपन और रमत मैक्सिमम ने सायरन बजने के बाद शाम से इजरायली इलाके में दाखिल होने वाले 2 मिसाइलों की निशानदेही की गई और वो खुले इलाकों में गिरे। उन्होंने किसी के जख्मी होने या इमलाक को पहुंचे नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं दी। इजरायली नशरियाती इदारे कान ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा है कि दिसंबर 2024 में शाम के साबिक़ सदर बशार अल असद की बरतरफी के बाद शाम से इजराइल पर यह पहली गोलाबारी है। ईरान पुलिस ने ईरान में लापता हुए पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 3 हिंदुस्तानियों को तलाश कर लिया है। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यकूम मई को तेहरान पुलिस को 3 हिंदुस्तानी अफराद के अगवा की इत्तला दी गई थी। ये तीनों अफराद जो ऑस्ट्रेलिया जाते हुए ईरान में रुके थे, इनको एक मुकामी ट्रैवल कंपनी ने बंगारोलैंड में पुरकशिश मुलाजमतों का झांसा देकर बहकाया था। तेहरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तीनों अफराद को तेहरान के जनूबी इलाके वरामीन में यरगुमाल बनाने वालों के खिलाफ एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान बाजियाब करा लिया गया। आलमी इमदाद कटौतियों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ ने बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगज़ीन कैंपों से 1000 से ज़ायद असातिज़ा को बरतरफ कर दिया।
ज़्यादातर मुसलमान और जुल्म व सितम के शिकार तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या मुहाजिरीन बांग्लादेश के खस्ताहाल इमदादी कैंपों में मुकीम हैं। रोहिंग्या मुहाजिरीन की अक्सरियत 2017 में पड़ोसी मुल्क म्यांमार में फौजी क्रैकडाउन के बाद बांग्लादेश के मुहाजिर कैंप में पहुंची थी। असातिज़ा की बरतरफियां अमरीकी एहतियात में बड़े पैमाने पर कटौतियों के बाद सामने आई। यूनिसेफ ने आज जारी करदा बयान में कहा है कि आलमी इमदादी एहतियात के बहरान की वजह से यूनिसेफ को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे जो रोहिंग्या पनाहगज़ीन बच्चों के लिए इब्तदाई तालीमी खिदमात को मुतासिर करेंगे।